स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचना मंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम सुनिए नेताजी में। सुनिए नेताजी में आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक के नसीरपुर गांव के प्रधान मौजूद हैं। प्रधान जी से जानेंगे गांव के विकास के बारे में, गांव के लिए इन्होंने क्या ऐतिहासिक चीजें अपने कार्यकाल में आखिरकार कर दिखाई है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार तनवीर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। और आपके दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके कार्यकाल जितना भी आप काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और सच्ची निष्ठा से एक पत्रकारिता कर रहे हैं, वो पत्रकारिता आज के समय देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं आपकी पत्रकारिता से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ और आपसे बहुत मिलने की इच्छा रहती है, लेकिन नहीं समय लग पाता। आज ईश्वर ने कृपा से आपसे मिलाया है। तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि सभी को मेरा नमस्कार है और सभी को आने वाले रमजान की बहुत बहुत बधाई और ईद की बहुत बहुत बधाई जी। प्रधान जी सबसे पहला सवाल हमारा यही है, प्रधानी का जब आपने चुनाव लड़ा, किस तरह की चीजें मन में चल रही थी, किस तरह के आपके मुद्दे थे, जनता के बीच क्या बातें लेकर आप पहुंचते थे और किस तरह की आपकी शुरुआती दौर में तैयारी थी? जी बिल्कुल, मैं जब ये अपना 2021 का चुनाव हुआ तब मेरी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन मेरे गांव के जितने भी सम्मानित व्यक्ति है और युवा, सबसे बड़ी बात तो युवाओं ने देखा कि यार अब तक इतने लोगों ने प्रधानी कर चुके, इतने लोगों को प्रधान बना चुके, लेकिन किसी ने भी वो काम करके नहीं दिखाया जो हमारे गांव को जरूरत थी। देखिए, सड़क नाली खड़ंजे ये सब बनते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो गांव के इतिहास बन जाता है। अब लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी, मैंने भी उनका सपोर्ट किया। अगर आप लड़ाना चाहोगे मैं इच्छा से तैयार हूँ। उन्होंने मुझे लड़ाया और जिताया भी। लेकिन अब चुनौती ये आती थी कि मैं अपनी बातों पर खरा उतरूं। अब खरा उतरने के लिए आपको पता ही है, गाँव में राजनीति बहुत तेज होती है, लोग टांग भी अड़ाते हैं, रोकते भी है, लेकिन मैं उनसे कहीं हटकर मैं अपना काम करता गया। सबसे पहले मेरे गांव में एक व्यवस्था नहीं थी कि किसी भी गरीब लड़की की शादी की बारात को टिकने की कोई व्यवस्था नहीं थी। मैंने सोचा यार ऐसा क्यों ना हो कि मैं प्रधान अगर बनूं तो सबसे पहले ये व्यवस्था कराई जाए। उसी दौरान मैंने प्रधान बनते ही सबसे पहले हमारे यहाँ एक खंडरनुमा बिल्डिंग थी जो पहले किसी कार्य में आती थी, लगभग 60 साल पहले पुरानी बिल्डिंग है। मैंने उसका पुनर्निर्माण कराया, उसका सारा टोटल मैन्युफैक्चरिंग करा के उसको एक नया रूप दिया और वो मैंने बारात के लिए विस्थापित किया। वहीं पे बराबर हमने देखा कि सचिवालय की हालत बहुत खराब थी। सचिवालय के लिए मैंने ऑफिस अलग बनवाया और उसमें सभी व्यवस्था कराई, कंप्यूटर की, इन्वर्टर की, बिजली की, टाइल वगैरह हर चीज करा के अपना सचिवालय तैयार करा। उसके बाद लोग कहने लगे प्रधान जी आप इतना तो कर दिया आपने, एक काम और करिए, हमारे शमशान घाट जो आज जर्जर हालत में है उन्हें भी बनवा दीजिए। मैंने उस पर भी काम किया और आज मैंने नया शमशान घाट बनाने का तैयार कर दिया है। उसके बाद कई ऐसे काम हुए, जैसे कि एक कमरे की और आवश्यकता थी हमें, जहाँ पे बारात तो टिक जाए लेकिन क्या नाम खाना कहाँ बनाए, अब वो भी एक बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने कमरा बनाया ताकि हमारे गाँव को एक पूरा बारात घर मिल जाए। फिर आती है सड़कों की। सड़क में लगभग मेरे गांव में लगभग सभी पक्की है। अब नई बस्तियां बस रही है, लोग बाहर से आ रहे हैं, कॉलोनी काट के ये डीलर तो चले जाते हैं, लेकिन वो प्रधान कैसे रहती है। हमारे गांव का बजट बहुत छोटा है, सबसे बड़ी बात है। अब बजट की लगा ले तो जितना काम मैंने कम बजट में करके दिखाया, आज तक 70 साल के अंदर किसी ने नहीं करके दिखाया। 180 मीटर लंबा रास्ता, लगभग 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता, जिसका बजट ही लगभग 10 साढ़े 10 लाख रुपए बैठते हैं, वो रास्ता चुनौती के तौर पे मैंने बनाया और इस मेरे कार्यकाल से लोग बहुत खुश भी है। गांव में गंदगी बिल्कुल नहीं है, सड़कों पे कूड़ियां रहती थी, कबाड़ों के ढेर रहते थे, आज वो कबाड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कबाड़ की मैंने ऐसी व्यवस्था करा रखी है कि 10 फीट का एक चौड़ा गड्ढा बनाकर गहरा कराकर उसको मैंने 10 फीट का चौड़ा गड्ढा कराकर मैंने उसमें सभी लोगों से प्रार्थना करी, सभी लोगों के घर घर गया और उनसे कहा कि आप सारा कूड़ा इस गड्ढे में गिर दिए।
2-3 महीने में वो गड्ढा भर जाता है। मैं उसे जेसीबी से खाली कराकर कूड़े का जहाँ निस्तारण होता है मैं वहां पे फेंकवा देता हूँ, लोग फिर उसी गड्ढे में डालना शुरू कर देते हैं। जी। तो कूड़े की भी इतनी बढ़िया व्यवस्था है, ना तो गंदगी आती है ना कूड़े सड़क पर होता है। और मैं जब प्रधान बना था नया आया, तो मेरे सामने एक और चुनौती थी कि यार मैं ये कार्य कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी, इतना साथ दिया, युवा लोगों ने और अपने जो बुजुर्ग साथी है और मेरे विपक्ष लोगों ने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ है, आप जो भी करना चाहोगे हम सिखाएंगे भी। और बीच बीच में जिन्होंने जहाँ गलती करी मुझे टोका भी है। मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र है शाहिद प्रधान जी, पूर्व प्रधान रहे यहाँ के, उन्होंने मुझे हर मोड़ पे हर जगह मुझे रास्ता दिखाया है। और उनके रास्ते पर और कुछ लोग हमारे जो अपने हमारे जो जिसे कह दे कि कुछ गांव में मेन व्यक्ति होते हैं, सम्मानित 5-4 व्यक्ति, वे मेरे साथ हमेशा जुड़े रहे, रात को भी आते हैं दिन में भी आते हैं, मुझे बताते हैं कि आपने ये गलती करी, क्योंकि मेरी गलती दूसरे बताएंगे, मुझे अपनी गलती नहीं पता लगेगी। जब मुझे पता लगता है कि हाँ ये मैंने गलती करी, मैं उस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, उसे चुनौती के तौर पे लेता हूँ, ताकि ये गलती दोबारा ना हो और गांव में किसी को भी मेरी वजह से कोई ठेस ना पहुंचे और जिसका भी काम हो वो तुरंत हो जाए। तो प्रधान जी, जब आप प्रधान बने तो उस समय सबसे बड़ी समस्या आपके गांव की क्या थी जो आपके कार्यकाल में समाप्त हो पाई हो? सबसे बड़ी समस्या तो मैंने आपको बताया ही है कि गंदगी का अंबार लगा हुआ था। लगभग 300 मीटर लगभग लंबी कूड़ी डलती थी हमारे गांव में। गांव में निकलने का रास्ता नहीं था, सड़क पर कूड़ी फैलती रहती थी, गंदगी इतनी होती थी, मच्छर इतने होते थे, बहुत बुरा हाल होता था। लेकिन आज अगर आप निकले होंगे बाहर सड़क से तो आपने देखा होगा कहीं पे कूड़ी नहीं मिली होगी आपको, क्योंकि कूड़े का बनने की व्यवस्था करा दी। उसके बाद सबसे बड़ी एक जो सबसे ही ज्यादा अहम थी वो थी बारात घर की, वो हमने क्लियर करा दिया आज जी। और बच्चों को खेल के मैदान, सबसे बड़ी बात, एक बच्चों का खेल का मैदान नहीं था जी। हमने जो कूड़ी इकट्ठे होते थे उन्हें खाली कराकर आज बच्चों के खेलने का मैदान बनवा दिया है, ताकि बच्चे खेल सके, उसमें अपनी खेल क्रिया कर सके। हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जिसमें लगभग 650 बच्चों का एडमिशन है। स्कूल में भी इतनी जगह नहीं है खेलने की, तो स्कूल के बच्चे भी वहीं पे जाके खेल लेते हैं। स्कूल के जस्ट बराबर में पंचायत भवन के सामने जगह खाली करा के हमने दे दी। तो प्रधान जी, जिस तरह से आपने बहुत सारे काम अपने गिनाए हैं, आपने कहा कि मैं किसी भी काम को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करके उस पर काम करता हूँ, सबसे बड़ी मुश्किल क्या आई है आपके सामने पूरे कार्यकाल में? किसी काम को कराने में बड़ी समस्या आई हो, किसी विरोध का सामना करना पड़ा हो? देखिए, विरोध तो हर गांव में होता है और मैं देखने को मिलता है कि जहां जितनी राजनीति होगी चुनौती उतनी ही ज्यादा होगी। चुनौती आई शुरू में, मेरे विपक्षियों ने कुछ किया मेरे लिए, लेकिन उन्होंने सिखाया भी है। अगर ये देखिए, अगर आपका कंपटीटर नहीं होगा तो आप शायद कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो उन्होंने जितनी भी मेरे लिए मुश्किल खड़ी करी, मैंने चुनौती के तौर पर उसे निपटाया है और उन्हीं से सीख लेके मैंने कहा नहीं यार, इन्होंने मुझे ये करना था लेकिन मुझे रास्ता गलत चुन लिया, तो मैं उस रास्ते को वापस यू टर्न मारा, उसी रास्ते पे आया कि जिस रास्ते में मुझे सही चलना चाहिए। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी को परिवार भी भूलना पड़ता है, यार भी भूलने पड़ते, रिश्तेदार भी भूलने पड़ते हैं, आपको समाज सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि आप समाज सेवा के लिए ही प्रधान चुने गए हैं। तो दुश्मनी भूल गए, मैंने उनकी बातों को ना एक एक्सेप्ट करके और यू टर्न लेके अपने उस रास्ते पर चला जिसपे मुझे जाना चाहिए। प्रधान जी, जैसे आपने अपने कार्यकाल की बात बताई है, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो इस समय सरकार में मंत्री भी हैं जी, उनकी किस तरह की सपोर्ट, किस तरह का सहयोग आपको पूरे कार्यकाल में आपके मिला है? देखो, मैं माननीय मंत्री अनिल कुमार जी का बहुत ही बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जब भी मुझे कोई दिक्कत आई है और मैं उनके पास गया हूं, मेरी तुरंत सुनवाई की है। जब भी मैंने उन्हें किसी कार्य को कहा है उन्होंने कभी मना नहीं किया, बल्कि हंसते हैं और हमें हमेशा हमारे कंधे पे हाथ रहा है उनका, पहले से ही उनके साथ रहे। जब से हम मतलब होश संभालिए, हमारे पापा भी उनके साथ रहे और हम भी उन्हीं के साथ रहे हैं। और ये देखियो, अगर मैं कभी भी उनके पास गया हूं और मैंने कहा कि सर ये मेरा काम होना है, तो विधायक जी ने कहा है कि आप एक काम करिए, आप घर जाइए, बेफिक्र इत्मीनान से बैठ जाइए, आपका काम हो जाएगा। और वो हुआ है वाकई में। उनके द्वारा अब तक गांव में क्या बड़ी चीज दी गई? अभी तक तो मैंने कुछ मांगा ही नहीं उनसे सही मायने में तो, लेकिन जब मांगने गया था तो अभी एक सड़क आरसीसी
मैंने बोला उन्हें कि आरसीसी बनवा दीजिए, पंचायत घर और स्कूल के बराबर से होके जाती है सड़क, वो बहुत कच्चा है, मच्छर ज्यादा होते हैं, बच्चों को भी परेशान करते हैं, गोबर वगैरह पड़ा होता है, वो सब हट जाएगा। उन्होंने वो एक्सेप्ट करके और नपवा दिया है, कुछ ही दिनों में उसका कार्य शुरू करा देंगे। और अपने आप ही उन्होंने एक दिन फोन आया, कहने लगे प्रधान जी आपके गाँव में मैं 2 सोलर लाइट, वो 2 हाई मास्क लाइट भिजवा रहा हूँ जो 32 फुट ऊंची होती है। उन्होंने वे 2 हाई मास्क लाइट के लिए प्रस्ताव पास कर दिया है, लगभग जल्दी ही वो दोनों भी लग जाएंगे। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। ये तो आपकी क्षेत्रीय विधायक की बात हो गई। जी अभी जो नए नए सांसद आपके क्षेत्र में बने हैं, जी, उनका किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए सांसद साहब अभी अभी बने हैं, उनका बहुत ही ज्यादा एरिया बहुत बड़ा होता है सांसद का, जी। इतने गांव होते हैं कि वे हर जगह ध्यान नहीं दे पाते। और हम तो ये कहते हैं मेरे तो गांव के है सांसद, उनका गांव है नसीरपुर, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कराया, पर उनसे बात हुई है मेरी, वे जल्द ही किसी ना किसी बड़े कार्य को यहाँ कराएंगे। और मैं चाहूंगा, उनसे अपील करूंगा कि आप जो भी हो सके उनसे अपने गांव के लिए अपना मानकर कुछ भी कराए, लेकिन बहुत अच्छा काम कराए। जी। और आगे भविष्य में उनसे बहुत उम्मीद है हमें, जी। आगे चल आने वाले समय में हम उनके साथ देंगे, जहां तक भी वे जाएंगे हम उनके साथ रहेंगे। जी। क्षेत्रीय जो प्रमुख आपके हैं, जी प्रमुख की अहम भूमिका होती है ग्रामीण स्तर पे काम कराने जी के जी लिए, जी। उनका किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए मैं कहना चाहूंगा प्रमुख साहब से, प्रमुख साहब एक इतने अच्छे व्यक्ति है हमारे यहाँ के कि नेताओं में बहुत बढ़िया नेता जिसे कहते हैं, उभरते हुए नेता। उन्होंने, मैं तो जब शुरू में गया तो वे शायद मुझसे परिचित भी नहीं थे, लेकिन मैं पहुंचा, मैंने कहा प्रमुख साहब मुझे कुछ भी का एक काम दे दीजिए। कहने लगा बताइए क्या। तो मैंने कहा एक यात्री शेड बनवा दिए, तो धूप में खड़े होते हैं लोग सवारी के इंतजार में, वो बनवा दी। उन्होंने मुझे 5 मिनट के अंदर मेरे साथ में जय भेज दिए थे, क्या आप जाओ आपका ये काम हो जाएगा। और वाकई में 1 महीने के अंदर अंदर वो काम करा भी दिया। अभी मैं मिला हूं उनसे, एक सड़क के लिए मैंने उन्हें भी बोल रखा है और 2 फ्रिज भी बोल रखे हैं उन्हें, वाटर कूलर, क्योंकि मेरे गांव का छोटा बजट होने के कारण मैं मंत्री या प्रमुख साहब या एमपी साहब के पास ही जाकर काम ले सकता हूं। तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि एक सड़क भी बनवाएंगे और 2 फ्रिज भी लगवा कर देंगे। प्रधान जी, अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अब तक क्या प्रयास जी आपने किए हैं? मैं इस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ पे है? मैं यहीं पे आना चाहता था इस मुद्दे पे। देखिए मेरे गांव में अब तक तो शायद कभी नहीं हुआ ऐसा काम, लेकिन जब से मैं प्रधान बना हूं, मैंने सीएमओ साहब से मिला था, फौजदार जी जो सीएमओ साहब थे जी। उनसे मिला था। मैंने कहा सर मुझे मेरे गांव में स्वास्थ्य सेवा चाहिए। तो उन्होंने एक गाड़ी को प्रत्येक बुधवार को, मेरे यहाँ गाड़ी आती है स्वास्थ्य की जो फ्री दवाई देती है, सभी का फ्री चेकअप करती है, उसमें 2 डॉक्टरों की टीम रहती है, लेडीज भी और जेंट्स भी। तो मेरे गांव में लगभग सभी को फ्री दवाई मिल रही है। फिर उसके बाद मैंने बोला, मगर सर अब ये जच्चा बच्चा जैसे वहां जाती है, बहुत दूर रहती है, ऐसा ना हो कि एक उपकेंद्र हमारे यहाँ खोल दिया जाए। तो उन्होंने मेरी बात रखकर और गांव के पिछले तालाब के पास में एक मैंने प्रस्तावित करी जगह उपकेंद्र के लिए। अब कुछ दिनों में वो उपकेंद्र बन के तैयार हो जाएगा, उस पर कार्य चालू है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा से फाउंडेशन तैयार हो चुका है। अब ऊपर की जितना भी कार्य है उन्होंने बोला है मेरे 3 महीने के अंदर आपको हम बनाकर हैंडओवर कर देंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है, जी। आप अपने गांव में अब तक कितनी योजनाओं का लाभ दिला पाए हैं? किस तरह की आपको सरकार की योजनाएं लगी? क्या वो गांव तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच रही है? देखिए सरकार बहुत काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं देती है। कुछ योजनाएं ऐसी होती है जो जमीन स्तर पर होती है, कुछ योजनाएं चैलेंजिंग भी होती है जिन्हें शायद पब्लिक को कर पाना मुश्किल भी होता है, लेकिन उसमें हम साथ देते हैं। अब जैसे कि शौचालय की योजना सरकार ने निकाल रखी है, मैंने लगभग 144 शौचालय अपने गांव में बनवा दिए हैं, जो वाकई में एक चैलेंजिंग था कि इतने शौचालय नहीं बनवा सकता। मैंने इतने शौचालय गांव में बनवा दिए। और जितनी भी वृद्धा होती है, पेंशन, विकलांग पेंशन और तुम्हारी विधवा पेंशन जिसकी नहीं थी, मैंने उनके भी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन सब लगभग 8 से 10 पेंशन मैंने अब तक बनवा चुका हूँ, क्योंकि लगभग सभी की है। जिसकी नहीं है उनकी मैं बनवा चुका, और जिसकी नहीं बनी उनकी मैं बनवाने के लिए तैयार हूँ। उनके कागज वगैरह मेरे पास है, जिसके नहीं है उनकी भी मैं जल्द से जल्द बनवा दूंगा जी। और रही बात और योजनाओं की, जैसे अपनी उज्ज्वला योजना है, काफी लोगों को यहाँ पे उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। और कुछ लोन वगैरह की है, सरकार ने लोन भी दी है लोगों को उभारने के लिए। स्टार्टअप इंडिया और उद्यमी योजना के अंतर्गत
उसमें भी हम काम कर रहे हैं, जितने की लोगों को मिल सके हम उनको लाभ दिलवाएंगे। अब आती है हमारे गांव में टंकी, ये पानी की व्यवस्था बहुत खराब है, कारण है नलके जो है वो पानी पीला दे रहे हैं, तो सब लोग काफी बीमार पड़ रहे हैं। अब बीमार होने की वजह से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा लगाते हैं। उसके लिए हमने सरकार से अपील की, तो उन्होंने हमारे यहाँ टंकी भी लगभग टंकी का कार्य भी शुरू हो गया, पानी की टंकी का। लगभग कुछ दिनों में पानी की टंकी तैयार होकर और हमारे गांव को शुद्ध जल मिलने लगेगा। तो प्रधान जी, जिस तरह से आखिरी साल आपका अब चल रहा जी, है, क्या बड़ी योजना तैयार की है कि इस आखिरी साल में कोई ऐसा कार्य कराना चाहते हैं कि जनता आपके कार्यकाल को ना भूल पाए, और आगे चुनाव लड़ने की क्या रणनीति तैयार की है? देखिए आने वाले समय में वैसे इस साल में बहुत बड़े बड़े कार्य होंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया, मंत्री जी द्वारा सड़क बनाई जाएगी, प्रमुख द्वारा सड़क बनाई जाएगी, और शायद एमपी साहब द्वारा भी एक सड़क का निर्माण हो जाए या हमारा नाला निर्माण हो जाए। उसके साथ साथ टंकी बन के तैयार हो जाएगी इसी कार्य योजना में, अस्पताल भी बन के तैयार हो जाएगा, लोगों को दवाइयाँ मुफ्त मिलने लगेंगी। 2-3 जो है सड़कें वो हम अपनी तरफ से तैयार कराना चाह रहे हैं। हमारा जो सबसे बड़ा एक मेन काम है कि जो हमारा पंचायत भवन है उसकी बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्री भी इस बार मैं करा दूंगा, और सारे में इंटरलॉक बिछा के मतलब एक पक्का काम हो जाएगा। ग्राम में सारी साफ सफाई हो जाएगी। और अब तो लगभग कोई काम रहा नहीं, आगे आने वाली योजना में देखो, आने वाली योजना के तो सर ये पब्लिक जानती है सही मायने में। अगर मैंने अच्छा काम किया है तो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और कर रहे हैं। वे खुद कह रहे हैं कि आनंद प्रधान जी आपका, अरे सबसे बड़ी जो मेरी इस कार्य योजना में सबसे बड़ा मेरा प्रयास रहा है, वो प्रयास ये रहा है कि गांव में सुख शांति बनी रहे। सबसे बड़ी बात, काम तो होते रहेंगे। मेरे गांव में अब तक अगर कोई भी छोटा मोटा भी मामला हो जाता है तो मैं उसे यहीं पे खत्म कर देता हूँ, किसी को थाना चौकी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देता। अगर किसी गरीब के यहाँ किसी लड़की की शादी है, उसे किसी बात की दिक्कत है, परेशानी है, व्यवस्था करनी है, वो सब मैं करा देता हूँ। और आगे भी मैं जितने भी मैं कहता हूँ कि कोई भी गरीब व्यक्ति की शादी होती है और उसके पास कोई मतलब प्रयास नहीं है, पैसा नहीं है, मतलब लाचार है, तो उसके लिए हम ब्लॉक से भी व्यवस्था करा देते हैं। जो सामूहिक विभागीय योजना है उसमें व्यवस्था कराते हैं, जो हमसे होता है वो हम भी करा देते हैं। तो प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर के सदर ब्लॉक के नसीरपुर गांव के प्रधान मौजूद थे, जो अपने कार्यकाल के बारे में बता रहे थे। लेकिन हम इस गांव में चुनाव के दौरान फिर एक बार आएंगे और प्रधान जी के द्वारा जो तमाम बातें बताई गई हैं, जनता से उन बातों की सच्चाई जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रधान जी ने जो बातें बताई हैं, जो विकास कार्यों की बात ये कर रहे हैं, वो क्या ग्राउंड जीरो पे धरातल पे हुई है, और जनता प्रधान जी के कार्यकाल से कितनी संतुष्ट नजर आ रही है।